शारदीय नवरात्रों की शुरुआत 15 अक्टूबर से हो रही है और 23 अक्टूबर को मंगलवार को ये समाप्त हो रहे हैं और 24 अक्टूबर को विजयदशमी या दशहरा के पर्व को मनाया जाएगा। ऐसे में उदय तिथि को देखते हुए शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हो रही है, जिसको लेकर मंदिरों में भी तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं। तस्वीर हम आपको राजधानी दिल्ली के छतरपुर स्थित मां कात्यायनी मंदिर की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए कि किस तरीके से मां कात्यायनी मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरीके से व्यवस्था करी जा रही है। जी हाँ, हर तरीके से श्रद्धालुओं को सुविधा मिले, उसको लेकर मंदिर प्रशासन ने पूरी तरीके से कमर कस ली है और इसी को लेकर ये पूरी तैयारियां जो है मंदिर परिसर में चल रही हैं और अपने अंतिम पड़ाव में हैं। जी हाँ, तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से नवरात्रों से 2 दिन पहले जो पूरी तैयारियां हैं वो हो चुकी हैं। तस्वीरें राजधानी दिल्ली के छतरपुर मंदिर की हैं। मां कात्यायनी मंदिर में आपको बता दें कि हर साल जो नवरात्रों का त्यौहार आता है तो इसमें हजारों की तादाद में जो भक्त हैं वो पहुंचते हैं और यहाँ पर उनके लिए विशेष तौर पर कई सारे इंतजामात जो हैं वो किए जाते हैं। चाहे उनके लंगर को लेकर जो उनका भंडारा होता है वो भी होता है, साथ ही साथ जिस तरीके से सुरक्षा को लेकर वो भी पूरे पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं कि मंदिर परिसर के अंदर जो भी भक्त पहुँचे उनको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। इसको लेकर भी पूरी तरीके से मंदिर प्रशासन की तरफ से तैयारियां करी जाती हैं। जहां एक तरफ मंदिर प्रशासन की तरफ से भी जो वॉलंटियर हैं उनको तैनात किया जाता है, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, वहीं आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस भी इसमें अपनी भूमिका निभाती है। दिल्ली पुलिस भी जो है पूरी तरीके से मोर्चा संभाली होती है। इस आपको बता दें छतरपुर मंदिर के अंदर तमाम सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। छतरपुर मंदिर प्रशासन की तरफ से भी कैमरे लगे हैं, साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के द्वारा भी कैमरे लगाए गए हैं और जिससे कि कैमरों से नज़र रखी जा रही है कि अगर महिलाओं के साथ चैन स्नैचिंग चाहे पॉकेटमारी की जो घटना है उस पर रोक लगाई जा सके। इसको लेकर भी पूरी तरीके से मंदिर प्रशासन ने पूरी तैयारियां करी हैं और साथ ही साथ जो भक्त आएंगे उनको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो उसका विशेष रूप से ध्यान रखा गया है और इसीलिए मंदिर परिषद ने पूरी तरीके से जो तैयारियां हैं वो करी हैं और जो वॉलंटियर हैं उनको भी वहां पर उतारा गया है। और यहाँ पर जिस तरीके से इन 9 दिनों में, क्योंकि नवरात्रों का ये जो शारदीय नवरात्रों का जो दिन है, इन 9 दिनों में कई सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हैं वो होते हैं, भजन मंडली होती है, कई सारे विशेष जो गायक होते हैं जो माँ की भेंटें गाते हैं वो भी यहाँ पर पहुँचते हैं और वो भी अपनी हाजिरी लगाते हैं। इसीलिए यहाँ पर भक्तों की हमेशा आवाजाही रहती है। बस महज 24 घंटे के अंदर कुछ ही घंटों के लिए मंदिर परिसर जो है वो बंद किया जाता है, जहाँ पर कि माँ का श्रृंगार किया जा सके और इसी वजह से मंदिर के अंदर लगातार जो भक्त हैं दिन रात आते रहते हैं। और 15 अक्टूबर, क्योंकि 15 अक्टूबर से पूरी शुरुआत हो रही है शारदीय नवरात्रों की, तो उसको लेकर जो भक्त हैं वो कल से ही पहुँचना शुरू करेंगे। कल यानी कि आपको बता दें 14 अक्टूबर की रात से ही जो है भक्त पहुँचना शुरू करेंगे, जिसको लेकर ये तैयारियां करी गई, जिसकी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से छतरपुर मंदिर के अंदर ये जो तैयारियां हैं करी जा रही हैं। आपको बता दें कि हर साल यहाँ पर नवरात्रों के पर्व पर लाखों भक्त जो हैं दूर दराज से आते हैं। दिल्ली एनसीआर से मां कात्यायनी के दर्शन करने के लिए जो भक्त हैं वो पहुँचते हैं। साथ ही साथ सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से, क्योंकि सुरक्षा अहम हो जाती है, क्योंकि भीड़ भाड़ होती है, तो मंदिर परिसर के अंदर सुरक्षा किस तरीके की होनी चाहिए उसको लेकर दिल्ली पुलिस और मंदिर प्रशासन की आपस में मीटिंग भी होती है और दोनों तरफ से तालमेल रहता है कि किसी भी तरीके से जो भी यहाँ पर भक्त पहुँचे उनको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। जो भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनसे भी आरसोनी न्यूज ने बात करी, उन्होंने क्या बताया वो भी हम सुनवाते हैं। साथ साथ मंदिर प्रशासन के जो सीईओ हैं उनसे ये जुबानी सुनाते हैं कि किस तरीके से मंदिर के अंदर इस बार क्या विशेष तैयारियां रहेंगी, क्योंकि कई सालों पुराना ये प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर मां कात्यायनी के मंदिर में लोग हर कोने से, हिंदुस्तान के हर एक कोने से यहाँ पर मां के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। तो किस तरीके की तैयारियाँ हैं वो हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले जो भक्त और श्रद्धालु जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जो मां कात्यायनी के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं, उन्होंने क्या कहा वो सुनवाते हैं। लेकिन देखिए किस तरीके से दिल्ली पुलिस भी जो है पूरी तरीके से मुस्तैद है। सीसीटीवी कैमरों की मदद से यहाँ पर जो है हर आने जाने वालों के ऊपर नज़र रखी जा रही है। आरसो न्यूज़ की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को और डेली हंट पेज को भी फॉलो करें, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। आरसोनी न्यूज़ के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ मनोज कुमार की एक खास रिपोर्ट आरसोनी न्यूज़ पर। दिवांश, आप यहाँ पे मंदिर में आए हो, मॉल में घूमने नहीं गए, मंदिर में आए, क्या कारण है? क्यों मंदिर में आए? यहाँ पे हम लोग पूजा करने आए थे। पूजा करना, वहाँ अच्छा लगता है। पूजा करना अच्छा लगता है। और यहाँ पे ये माता का मंदिर है, माता के मंदिर में पूजा करना अच्छा लगता है। हाँ। मम्मा को फिर आप बोलोगे कि नवरात्रि में भी फिर आने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा सजावट हो रही है, बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ। तो फिर नवरात्रि के बीच में भी आओगे हाँ। दर्शन करने के लिए? हाँ। ठीक है।
देखते रहो। अतुल, अतुल जी कहाँ से आप आए हैं? पचकुइयाँ रोड। अच्छा, इस मंदिर का नाम आपने सुना था पहले से? मैं बहुत पहले से आ रहा हूँ, सन 81-82 से आ रहा हूँ। जी जी जिसका बाबा नागपाल होते थे तब से आ रहा हूँ, उनका शिष्य हूँ, उनका भक्त हूँ जी जी और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया हुआ है और तब से हर महीने यहाँ दर्शन करने आता हूँ। नवरात्रि के लेके इस मंदिर में खास तैयारी होती है। जी आप भी देख रहे होंगे कि अभी तैयारी अंतिम चरण में चल रहा है। जी। आपको कैसा लगा यहाँ का तैयारी? यहाँ का तो जो नवरात्रों का होता है बहुत भव्य रूप से होता है और भव्य रूप से नवरात्रे मनाए जाते हैं और ऐसा मानना है कि कत्यायनी माँ यहाँ पर मौजूद होती हैं और बाबा हाँ, ये कहा जाता है कि नवरात्रि के टाइम पे माँ कात्यायनी का जो ये कपाट जो है वो खुलता है नवरात्रि के टाइम पे, जो मेन कपाट होता है। नहीं, नवरात्रों पे नहीं, पूरे 9 दिन माता का कपाट खुला होगा। बड़ी माँ आगे नीचे जो बैठी हुई हैं राजमा ने, परसों सुबह उनके दर्शन के सब पब्लिक के लिए खुल जाएंगे और उसके नवरात्रों के 1 महीने बाद तक वो कपाट खुले रहते हैं और उसके बाद पूर्णमासी, हर पूर्णमासी वाले दिन वो कपाट खुलते हैं पूरे जगह के दर्शन। कितनी सौभाग्य की बात होती है कि जो इस दौरान आके लोग दर्शन करते हैं। बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, बहुत ज़्यादा। मैं जैन हूँ और मैं माँ कात्यायनी माँ का भक्त हूँ और आज जो भी कुछ हूँ माँ के आशीर्वाद से बहुत कुछ मिला है वहाँ से। जय माता दी। बाबा संत नागपाल की कर्म भूमि पर नवरात्रों की तैयारियां तो 3 महीने पहले से ही शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हमारे जो कार्यक्रम होते हैं वो बहुत पहले से शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला कार्यक्रम होता है दिल्ली दर्शन का। दिल्ली दर्शन में हिमाचल प्रदेश में सभी देवियों को, वैष्णो देवी में, कामाख्या देवी और दिल्ली के प्रमुख मंदिरों में, 50 प्रमुख मंदिरों में माता की भेंट को भेजा जाता है, जिसमें लहंगा, चुन्नी, फल, प्रसाद, मिठाई, ड्राई फ्रूट्स और चांदी के छतर और साथ में कुछ दक्षिणा बाबा की तरफ से शुरू से जाती रही, वो अभी भी उसी प्रकार जाती है और एक जुलूस की तरह हम लोग जाते हैं और रास्ते के बाद हम थोड़े से अलग अलग दिशा को ले सकते हैं, क्योंकि 50 मंदिर एक दिन में इकट्ठे नहीं किए जा सकते। तो कुछ लोग, आधे लोग आप कह सकते हैं एक रूट को पकड़ लेते हैं, आधे लोग दूसरे रूट को पकड़ लेते हैं। फिर यात्रा का समापन अर्जुन नगर में होता है, जो बाबा ने सबसे पहला मंदिर दिल्ली में बनाया था। वहाँ पर भंडारा होता है और भंडारा करके फिर हम यहाँ वापसी उस यात्रा को बड़े मंदिर छतरपुर में बाबा के माता मंदिर में पूरी करते हैं। दूसरा प्रोग्राम हमारा होता है माँ का कुंभ अभिषेक, जिसमें माँ को 108 औषधियों से स्नान कराया जाता है और उसके औषधियों के स्नान के पश्चात जो है हम पंचामृत, दूध, घी, दही और 5 अमृत जो होते हैं, गंगा जल वगैरह मिलाकर उनसे माँ को स्नान कराया जाता है और नवरात्रों की पूजा के लिए माँ को कुंभ अभिषेक के बाद तैयार किया जाता है। चलो जी, 15 तारीख से नवरात्र में किस तरीके की टाइमिंग क्या क्या है और क्या अरेंजमेंट जो है वो किया गया मंदिर में? ऐसा है कि जहाँ तक टाइमिंग का सवाल है, हमारा मंदिर 24 घंटे खुला रहता है। सुबह से शाम नहीं, 24 घंटे ही खुला रहता है। रात को 1-2 घंटे वो भी पब्लिक के लिए थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं, जब हम अगले दिन का श्रृंगार करते हैं 1 से 1.5 घंटे के लिए। अदरवाइज़ 24 घंटे मंदिर खुला है और पब्लिक की सुविधाओं के लिए हमने बहुत सारे इंतजाम नए किए हैं, क्योंकि कुछ जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली, हमने सिक्योरिटीज़ को बहुत बढ़ाया है, आउटसोर्स भी किया है सिक्योरिटी को। हमने कार पार्किंग की तरफ विशेष ध्यान दिया है कि कार किसी भी जो है किसी तरफ की चोरी वोरी ना हो। पुलिस को इन्फॉर्म किया है पिछले नवरात्रों से लेकर इस नवरात्रों तक भी कि चेन स्नैचिंग और पिक पॉकेटिंग को कम किया जा सके, क्योंकि भीड़ के अंदर ये बहुत रहता है। 15 तारीख को कितने बजे से जो रहेगी, सुबह की आरती कितने बजे की है? और 15 तारीख को सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ दिन की शुरुआत माला से होती है। एक माला जो है वो देश विदेश के फूलों से और देश के विभिन्न कोनों के फूलों से मंगाई जाती है। उस माला की फेरी लगती है सभी मंदिरों में, सब भगवान की उस माला की आरती उतारी जाती है, फिर वो माँ के पास पहुँचती है। ये प्रोग्राम सुबह 4 बजे होता है। देश विदेश से फूल आते हैं। माता को सोने, हीरे और चांदी नहीं होती, सोने और हीरे के गहनों से सजाया जाता है।
और उस माला के पश्चात हमारे दिन की शुरुआत होती है। पब्लिक के दर्शन माला के पट खुलने के बाद पब्लिक के लिए हो जाते हैं। महिषासुरमर्दिनी का पाठ होता है और साथ में हमारे जो हरे रामा हरे कृष्णा के लोग हैं, जो संगीत मंडली है, उनका नाच गान से शुरू होता है। फिर सारा दिन मंदिर के अंदर धूमधाम से प्रोग्राम होते रहते हैं और स्टेज के प्रोग्राम भी बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। इस बार भी विशेष ध्यान रखा गया है कि प्राइम टाइम के अंदर देश विदेश के अच्छे कलाकारों को बुलाया जाए, जिसमें से कुछ नाम जो हैं वो पहले से हमारे पास आते रहे हैं, पहले भी आते रहे हैं। एक पत्रिका उपलब्ध है सेठी जी के पास, वहाँ से ली जा सकती है और आप उस समय अपने आप को तैयार कर सकते हैं कि मंदिर में हमने किस समय कौन चौकी कर रहा है, वो सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। सारे 24 घंटे का प्रोग्राम है उसमें। अच्छा चावला जी, आपने सिक्योरिटी की बात की, आप अपना वॉलंटियर तैयार किए हुए हैं, दिल्ली पुलिस की तरफ से भी खास इंतजाम किए गए हैं? ऐसा है, दिल्ली पुलिस की तरफ से भी हमेशा ही होते हैं। तकरीबन 1000 से 1500 पुलिस के लोगों की डिप्लॉयमेंट होती है इसमें। जी जी। सीसीटीवी कैमरे को बात करें तो ऐसे तो यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे हर जगह लगे हुए हैं, लेकिन क्या नवरात्रि को लेकर कुछ स्पेशल अलग से और सीसीटीवी लगाए गए हैं? इसमें हमारे पास कोई 16 सीसीटीवी कैमरे हमने रोड पे लगाए हैं, जो पुलिस की मदद करेंगे और उसका डीवीआर भी पुलिस के पास ही रहेगा। और मंदिर में 100 सीसीटीवी कैमरे पहले थे, 56 हमने और लगाए हैं। जो एरिया पहले कवर नहीं होता था, अब कवर किया जा सके उसे। मतलब कि श्रद्धालुओं के सुविधा के लिए पूरे इंतजाम यहाँ पे कर लिए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लाइन मैनेजमेंट है, पानी की समस्या नहीं हो, शौचालय के लिए भी साफ़ सुथरे रहें। तो हमने अपने सेवादार तो हैं ही हैं हमारे पास, जैसे कोई 50 के करीब हमारे सेवादार हैं सफाई के, 55 सेवादार हमने और लिए हैं। और तकरीबन हर शौचालय के ऊपर हमने आउटसोर्स किया है, एक एजेंसी को दिया है जो सफाई का, शौचालय की सफाई का विशेष ध्यान रखेंगी, दोनों महिला और पुरुष शौचालय का, ताकि भक्तों को ये नहीं हो कि मैं छतरपुर मंदिर गया था और वहाँ पर ये सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता।